अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी किया, मगर इससे पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई। कैसे? तो अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा माना है। और इस बयान के साथ जारी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और अमेरिका की ओर से जारी ये नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की सोच का भी एक बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान माने ना माने, लेकिन दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका ने भी ये माना है कि पीओके हमारा हिस्सा है। AK सिवाच जो है हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाच जी, कैसे देखते हैं इसको? हम तो कहते ही हैं और वो वाकई में हमारा ही हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने भी मान लिया है और ये भी एक अपने आप में एक जीत है, कूटनीतिक जीत है, जिनके पैरों में जाके गिड़गिड़ा रहे थे आसिम मुनीर। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी जीत है। और ये सच्चाई अमेरिका को, अगर ये मैप दिखाना जिसमें पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, मुझे लगता है बहुत बड़ी कूटनीति जीत है। ये गलती से नहीं लगाता अमेरिका, बड़े सोच विचार करके अगर वो मैप लगाया है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी जीत है। और ये भारत के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत बार बार इसको बताता रहा है कि पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अटूट हिस्सा है, ये इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के पास और ये वापस आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो अब पहल की है अमेरिका ने, उसने अपना जो एक प्रकार से पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई अमेरिका इसको भारत का हिस्सा मानता है। और मुझे लगता है ये कूटनीति बहुत बड़ी जीत है। दूसरा, मैं 2-3 पॉइंट और बताना चाहूंगा जो ट्रेड को लेके मुझे लगता है कि एक विन विन सिचुएशन हुई और भारत की इसमें बहुत जीत हुई है। ये सच्चाई है, जो यूरोप यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील हुई तो अमेरिका भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील करे। आप देखें कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 129 से 130 बिलियन डॉलर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और जिसमें भारत जो है ट्रेड सरप्लस है, हम 89 to 90 बिलियन डॉलर का सामान देते हैं और वहां से करीब 40 से 41 बिलियन डॉलर का सामान जो अमेरिका भारत में भेजता है, तो हमारा करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर जो ट्रेड सरप्लस है। जो चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो 18% से पहले 50% हो गया, तो हमारी इफेक्ट हो रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैम, ज्वेलरी, उसके बाद फुटवेयर, आपके हैंडीक्राफ्ट, ये सब लेबर इंटेंसिव। 2 निशाने कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने लग गए कि ठीक है, हमने डील भी कर ली और हमने जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको समझाते समझाते थक चुके हैं और उसकी आदत है गिड़गिड़ाने की, वो भी अब समझ जाए कि वहां से भी क्लियर अब इंडिकेशन है कि भाई पीओके इज आवर स्टेट। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। और ये सच्चाई है कि दोनों तरफ से जीत हुई है भारत की। एक तो ये कि पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा। जी, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ माफी के साथ। नीरज हमारे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नीरज, बोलिए। सपना, मुझे लगता है एक तीर से 3 निशाने हैं। एक तो ट्रेड डील हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को संदेश है और चीन को भी संदेश है। देखिए, चीन उस इलाके में एक्टिव है, उसके प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान चीन को वहां शह भी बहुत उस इलाके में देता है। तो मुझे लगता है मैप के जरिए और इस ट्रेड डील के जरिए अमेरिका ने एक तीर से 3 निशाने के और कहीं ना कहीं भारत के साथ ट्रेड डील करके, हाल में अमेरिका और चीन के बीच दूरियां भले कम हुई हों, लेकिन अमेरिका के लिए एक बड़ा प्रतियोगी जो है और प्रतिद्वंदी वो चीन है। तो ऐसे में अमेरिका को भी इस बात का एहसास है, कूटनीतिक तौर पे भी और व्यापारिक तौर पे भी, कि अगर चीन को आपको चेक रखना है तो भारत के साथ आपको संबंधों को सामान्य और बेहतर करना होगा। मुझे लगता है अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन ने वही किया है। रूस से तेल आयात को लेकर देखिए, जो बार बार ये कंफ्यूजन होता है, ट्रंप ने भी अपने आदेश में ये जरूर कहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत ने तेल खरीदने से कहा है कि वो नहीं खरीदेगा, लेकिन रूस से तो तेल का आयात हो रहा है, लगातार आयात हो रहा है। अब आने वाले वक्त में आपको देखना होगा कि भारत का रुख क्या होता है। लेकिन रूसी दूतावास के सोर्सेज ने भी हमें जो जानकारी मिली है वहां से कि भारत और रूस के बीच तेल का आयात कोई बहुत बड़ा कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है। तो मुझे लगता है ट्रंप प्रशासन में, ट्रंप के अधिकारियों ने ट्रंप को ये जानकारी दी है कि आखिर इसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि आपने अगर रूसी तेल के आयात के नाम पे भारत पे 25% टैरिफ लगाया था, तो आप यही कहकर हटाएंगे कि भारत ने कहा है कि हम कोई जो है एक्स्ट्रा टैरिफ, एडिशनल टैरिफ नहीं लगाएंगे और इसीलिए हटाने का फैसला करते हैं, क्योंकि भारत ने कहा है कि वो रूसी तेल का आयात नहीं करेगा।
ऑन द टेबल बातचीत क्या होती है? आई थिंक ये अब सबको क्लियर हो गया है कि हमने पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया, साथ ही साथ अमेरिका से जो डील को लेकर खटपट हो रही थी वो भी क्लियर हो गई, और सबसे बड़ी बात, जो रूस हमारा सबसे अच्छा मित्र है वो भी बना हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अंशु जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप इस डील को लेकर? बोलिए बोलिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सपना। और क्रेमलिन के हवाले से ये स्टेटमेंट ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद आया था कि हमने भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक प्राप्त नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि रशिया के अलावा हम इराक, सऊदी, यूएई और यूएस से और वेनेजुएला से पहले से ऑयल एंड गैस लेते आ रहे हैं। तो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है ना, और हमारी मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ। सिवाज जी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाते। जी सिवाज जी। देखो, बिल्कुल ठीक। मैं ये कह रहा हूँ सपना कि इसमें विन विन सिचुएशन ऐसे है कि जो हमारे पास 50% अभी लगा हुआ था टैरिफ, उससे हमारी जो लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल, आपकी जैम, ज्वेलरी, फुटवेयर, उनको एडवर्स इफेक्ट हुआ था। और अब वो 18% होने से क्या है कि आपकी जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, जो आपको एक प्रकार कंपीट कर रहे थे, आप उनसे ज्यादा बेटर हो गए। उनके तो 19-20% है। ये समझना चाहिए। दूसरा जो बात हो रही ऑयल की, भारत कह रहा है कि अमेरिका से हम ऑयल लेंगे क्योंकि गिव एंड टेक है, और वेनेजुएला का जो ऑयल है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और भारत के अंदर ये काबिलियत है। गुजरात की जो रिफाइनरी है, जो अंबानी, वो इसको रिफाइन कर सकती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारे पुराने संबंध भी खराब नहीं हुए और नए संबंधों को भी बना रहे हैं, तो वो भी बेहतर है। लक्ष्मण जी, एक लास्ट मैं आपसे कंक्लूजन चाहूंगी। इज इट अ विन विन सिचुएशन? थोड़ा सा जल्दी से मैं इसे सम अप कर रही हूं। बिल्कुल, दरअसल ये जो है ये अपने आप में इसकी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से चूंकि सारे एक्सपोर्टर्स का ऑर्डर अभी से आना था यूएस का, ये लास्ट महीना चला था, अभी नहीं आता तो पूरे साल भर उनको बैठना पड़ता। तो इस वजह से टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेलिंग आ गई है, मुझे लगता है कि अब कहीं कोई शक शुबा नहीं रही, आगे का रास्ता भी खुला हुआ है।